पेंडिंग वेजेस जो हैं तमाम डेली वेजेस की रिलीज करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, अब कल वो उस मिनिस्टर के खिलाफ धावा बोल रहे हैं तमाम डेली वेजेस। मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनको, वो बेचारे घर से थोड़ा ही देंगे, लाना तो दिल्ली से ही है पैसा। तभी तो मैं कहता हूँ हर चीज तो आनी दिल्ली से ही है, घर से उनकी नीयत होगी देने की, मैं नहीं कहता हूँ उनकी नीयत नहीं होगी देने की, लेकिन लाना तो दिल्ली से है। हम छपा नहीं सकते हैं, अपने नोट तो छप नहीं सकते हैं, तो वो तो करेंसी तो दिल्ली से ही आनी है, और वो करेंसी देते ही है उन्हीं को जो जहां उनको लगता है कि हमें इनको दिल्ली नहीं चाहती डेली वेजेस। हाँ, तो ये तो देखिए, यहाँ आप कोई चीज खुद से नहीं कर सकते, मांगना पड़ता है भाई। हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो 1947 से दिल्ली ने गिरवी कर दिए। हमारा पानी था, उन्होंने गिरवी कर दिया। पर क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि हमने देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर कोई स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है, बीजेपी बाहर आ रही है। मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ, यहाँ 4 लैंग्वेजेस है, ऑप्शन शुड बी बिटवीन ऑल द 4 लैंग्वेजेस। कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कहीं पे। कंपल्शन की बात किस बात पे आप कंपल्शन करोगे? कल मुझे बताओ आप हिंदी कंपल्सन करोगे, क्या चलेगा? वो नहीं चलेगा, कोई चीज नहीं कंपल्शन होनी चाहिए। इट शुड बी 4 लैंग्वेजेस है, जिस भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो करो। क्यों? जब आप स्कूल में 4 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो तो वहां पर भी तो ऑप्शन है कंपल्सरी 4 लैंग्वेजेस अगर आप करोगे, फिर मैं मानता हूं आप करो जी। वो भी जो मौजूदा सरकार है वो सवाल तो इस बात पे होना चाहिए कि 75 में से ओपन कितनी सीटें हैं? 70% आबादी के लिए 30% सीटें हैं, और 30% आबादी के लिए 70%। पहले तो वो अन्याय है, क्योंकि जब सीटें ही नहीं है तो क्या लड़ेंगे? उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी तो बाद में कर लेते, पहले तो सीटें ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है, और इस बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए जेकेएसएसपी ने कुछ पोस्ट निकाली, महज 75 पोस्ट निकाली। किसके लिए? नायब तहसीलदार के लिए। उसमें उर्दू मैंडेटरी कर दिया गया है। कश्मीर से कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही है, लेकिन जम्मू में बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर युवाओं को उर्दू नहीं आती। अल्ताफ बुखारी साहब मेरे साथ है। जम्मू हो, कश्मीर हो, किसी के साथ भी अन्याय हो, आवाज इनकी बुलंद होती है। बुखारी साहब, उर्दू मैंडेटरी कर दी है, पूरा जम्मू जल रहा है, युवा सड़कों पर है, क्या कहें? अगर आप मुझे पूछेंगे, पहले बवाल तो इस बात पे होना चाहिए कि 75 में से ओपन कितनी सीटें हैं? 70% आबादी के लिए 30% सीटें हैं, और 30% आबादी के लिए 70%। पहले तो वो अन्याय है, क्योंकि जब सीटें ही नहीं है तो क्या लड़ेंगे? उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी तो बाद में कर लेते, पहले तो सीटें ही नहीं है। इस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको भी नौकरी मिली, आपके बच्चे को भी आप मिलेगी, फिर उसके बच्चे को भी मिलेगी। क्या ये कुछ घर ही ऊपर बढ़ाने हैं हमें? ये व्हाई इज इट नॉट कि एक को जिसको रिजर्वेशन में नौकरी मिली घर को, दूसरी बार उसको रिजर्वेशन में हक नहीं होना चाहिए मिलने का? वरना तो आप कुछ चंद करूंगा, हम देख रहे हैं जब से ये रिजर्वेशन आई, ये चंद घर फायदा इसका उठा रहे हैं, ये पूरी कम्युनिटीज को नहीं है। एसटी में सबको नहीं फायदा पहुंच रहा है, एससी में सबको नहीं फायदा पहुंच रहा। ये कुछ चंद एक घर हैं जिनकी घरों की काम के लिए ये रिजर्वेशन की जाए। पहली तो हमारी मांग है, रिजर्वेशन शुड बी मेरिट बेस्ड, इट शुड बी इकोनॉमिकली, द क्राइटेरिया शुड बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इट शुड नॉट बी ओनली कि नहीं साहब आप किस एरिया से हैं तो आप जो क्रीमी लेयर है उसको हटा दो। क्रीमी लेयर बिल्कुल कोई हक नहीं है क्रीमी लेयर को किसी भी, और इट शुड नॉट बी एरिया स्पेसिफिक। मुझे बताओ, ये जम्मू का डोगरा कहां जाएगा? श्रीनगर का कश्मीरी कहां जाएगा? तो उसको क्या, उसको दरियाई जालम और तवी में छलांग मारनी है? कहां मारनी है छलांग? वैसे ही लाख नौकरियां वादा की थी इस करंट सरकार ने, अभी तक तो वो गिनते हैं, कभी 19 निकाले पोस्ट जी, 36 वहां निकाले। क्या ये इससे लाख तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम पूरे कर देंगे। तो अब शर्म आती है हमें भी। यहाँ सब कहते हैं नौजवान नौजवान, लेकिन करता कोई नहीं है। व्हाई डज द करंट गवर्नमेंट नॉट गिव मंथली स्टाइपेंड? अगर ये नौकरी नहीं दे सकते हैं, 14 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ, उनको कम से कम, अगर मैं नहीं कहता हूँ 10,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपये का ही कोई स्टाइपेंड दे दो, वो भी इज्जत से जीना करेंगे अपना जब तक। लेकिन उर्दू को लेकर क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि हमने देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर कोई स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है, बीजेपी बाहर आ रही है। मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ,
यहाँ 4 लैंग्वेजेस है, ऑप्शन शुड बी बिटवीन ऑल द 4 लैंग्वेजेस। कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कहीं पे। कंपल्शन की बात किस बात पे आप कंपल्शन करोगे? कल मुझे बताओ आप हिंदी कंपल्सन करोगे, क्या चलेगा? वो नहीं चलेगा। कोई चीज नहीं कंपल्शन होनी चाहिए। इट शुड बी 4 लैंग्वेजेस है, जिस भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो करो। क्यों? जब आप स्कूल में 4 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो तो वहां पर भी तो ऑप्शन है कंपल्सरी 4 लैंग्वेजेस अगर आप करोगे, फिर मैं मानता हूं आप करो जी वो भी। देखिए जो मौजूदा सरकार है वो स्टेट बनाम यूटी में पिस रही है, उनका तो यही तर्क है लगातार के अभी यूटी है, स्टेट नहीं मिला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। देखिए पिसता कोई नहीं है, वो मौज कर रहे हैं इसी में, वो इसी कंफ्यूजन में। 8 महीने हो गए, 5 साल कैसे निकल जाएंगे वो इसी कंफ्यूजन में निकालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो क्लियर है। जिन्होंने यूटी में इलेक्शन लड़ा पता थी क्या है, और सब पावर्स हैं यूटी के पास। कौन से पावर नहीं है? पुलिस के बिना तो सब पावर है। खुद ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ये मलाल है। नहीं, ट्रांसफर वो सब कर रहे हैं। अगर आपने वोट उनको नहीं दिया तो आपको वहां गुरेज के पार भेज देंगे, ऐसा नहीं है। वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हमसे पूछो ना हमारे वर्कर कहां कहां पे, और बेचारे क्लास 4 टीचर, मैकेनिक, चपरासी 200-200 किलोमीटर दूर भेजे जा रहे हैं। ये गलत बात है जो वो इंप्रेशन दिया जा रहा है। बुखारी साहब आपसे बात होती थी, आप पर आरोप लगते थे कि ये बी पार्टी है। मौजूदा समय में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बी पार्टी का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के सामने नहीं होती है। सुनिए मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊंगा। यहाँ सच बोलने वाले को बी पार्टी का हो। मुझे खुशी है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह रहे हैं, क्यों आज वो सच पे पहुंच गए। पहले तो वो ही बोलते थे ना कि ये भी लाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब कुछ मिलेगा जब दिल्ली के साथ हाथ मिला के चलोगे, वरना नहीं मिलेगा। यानी आपकी बात मान ली उमर साहब ने। प्रधानमंत्री के सामने तो इतनी तारीफ है। मेरी बात मानने की ये नहीं है, उनको अपने हालात ने सच बोलने पे मजबूर किया। मेरी बात नहीं, मैं नहीं क्रेडिट लेता हूं। और सच कोई प्रॉपर्टी अल्ताफ बुखारी की नहीं है। सच बोलना तो अच्छा है, आप ही सीखो। मैं तो सबको कहता हूँ सब। हाल ही में जावेद साहब हैं जो पीएचई मिनिस्टर, उन्होंने वादा किया था कि हम कमेटी से पहले पेंडिंग वेजेस जो हैं तमाम डेली वेजेस की रिलीज करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट। अब कल वो उस मिनिस्टर के खिलाफ धावा बोल रहे हैं तमाम डेली वेजेस। मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनको, वो बेचारे घर से थोड़ा ही देंगे, लाना तो दिल्ली से ही है पैसा। तभी तो मैं कहता हूँ हर चीज तो आनी दिल्ली से ही है। घर से उनकी नियत होगी देने की, मैं नहीं कहता उनकी नियत नहीं होगी देने की, लेकिन लाना तो दिल्ली से है। हम छपा नहीं सकते हैं, अपने नोट तो छप नहीं सकते हैं, तो वो तो करेंसी तो दिल्ली से ही आनी है। और वो करेंसी देते ही हैं उन्हीं को जहां उनको लगता है कि हमें इनको दिल्ली नहीं चाहती डेली वेजेस। हाँ तो ये तो देखिए, यहाँ आप कोई चीज खुद से नहीं कर सकते, मांगना पड़ता है। भाई हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो 1947 से दिल्ली ने गिरवी कर दिए। हमारा पानी था, उन्होंने गिरवी कर दिया। आज भी क्या हम तक है ये कि हमारे रिसोर्सेज आप नहीं देख रहे हैं। हमारी रेत, बाजरी या पत्थर ये भी आज पंजाब और यूपी वाले कर रहे हैं, तो हमारा तो सब उन्होंने ही खत्म कर दिया। लास्ट सवाल है, 100 में से कितने नंबर देंगे उमर साहब की सरकार को? 8 महीने का समय। नंबरों की बात नहीं होती है, अच्छी सरकार चला रहे हैं, वादा नहीं निभा पा रहे हैं। वो तो सुझाव है उनके लिए। नहीं, मैं क्या सुझाव दे दूं, वो तो मंजे हुए सियासतदान है, उनको पता है लोगों को कैसे सुलझाना है। वो लोगों को उलझा के बुखारी साहब हमारे साथ है। फिलहाल लगातार जो आरोप इन पर लगते रहे वर्षों से, उसमें सच्चाई तो कुछ नहीं थी, लेकिन अस्तित्व इस समय डगमगा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री के सामने तारीफों के पुल बांधते हैं, कभी मौसम की बात करते हैं, कभी गर्मी की बात करते हैं, कभी सर्दी की करते हैं, और दिल में कहते हैं गर्माहट है मोदी साहब, अब तो स्टेटहुड दे दीजिए। आप हमारे से बने